तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ। फर्टिलाइजेशन से चाइल्ड बर्थ के पीरियड को बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। भाई गेस्टेशन पीरियड क्या है? फर्टिलाइजेशन से चाइल्ड बर्थ के बीच का जो पीरियड है, जो समय है, जो टाइम है, इसी को बोलते हैं क्या? गेस्टेशन पीरियड। आखिर में गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो में लिम्स, हार्ट मतलब मेजर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, हेयर्स का फॉर्मेशन, मतलब आप बोल सकते हो कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है भैया? इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। कहाँ? किसमें? गेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है, कौन से मंथ में क्या चीज का डेवलपमेंट होता है, उसको ह्यूमन के केस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ह्यूमन के केस में, ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है भाई? 9 मंथ का। ठीक है, तो ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैट एंड डॉग, ठीक है, कैट एंड डॉग में अगर गेस्टेशन पीरियड की बात करूं तो इनमें कितने दिन का होता है? इनमें 52 टू 65 डेज का होता है गेस्टेशन पीरियड। एलिफेंट का बात करूं तो 18 टू 22 मंथ का इनमें क्या होता है भाई? गेस्टेशन पीरियड होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म गेस्टेशन पीरियड वेरी करता है, सारे ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होता। हम लोग के में डिफरेंट है, ठीक, ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट है, काऊ में डिफरेंट है, एलिफेंट में डिफरेंट है, मतलब ये वेरी करता है गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड समझिए क्या है भाई? फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ के अंदर का जो पीरियड है इसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अगर बात करें ह्यूमंस, ठीक है, अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के केस में तो ह्यूमंस, ठीक है, तो ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड होता है भाई ये कितने मंथ का होता है? ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड है ये 9 मंथ का होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड है ये 9 मंथ का होता है। क्लियर है? तो ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड है ये 9 मंथ का होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कैट एंड डॉग, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको यहां आप देखो, अगर मैं बात करूं कैट एंड डॉग, चलो देखो भाई, ठीक, अगर कैट एंड डॉग, ठीक है, कैट एंड डॉग का जो गेस्टेशन पीरियड है, समझना कि जो कैट एंड डॉग का जो गेस्टेशन पीरियड है इनमें गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है भाई? कैट एंड डॉग में गेस्टेशन पीरियड आप देखो मंथ में नहीं होता, डेज में होता है। ठीक है, मंथ में डेज में होता है 52 से 65 डेज का। ठीक, इनमें आप देखो जो गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? इनमें गेस्टेशन पीरियड जो कि काऊ एंड, ठीक है, कैट एंड डॉग में जो गेस्टेशन पीरियड है आप कितने दिन का होता है? इसमें इनमें देखो 52 से 65 डेज का इनमें क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड। समझ आया आपको? अगर वही मैं बात करूं एलिफेंट, ठीक, एलिफेंट, ठीक है, अगर हम लोग देखें कि एलिफेंट में गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है भाई, तो एलिफेंट में अगर बात करें एलिफेंट, ठीक, एलिफेंट में बात करें गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है भैया? इनमें होता है 18 टू 22 मंथ का। ठीक है, तो इनमें जो गेस्टेशन पीरियड है कितने मंथ का होता है समझना, इनमें गेस्टेशन पीरियड 18 टू 22 मंथ का होता है। ठीक है, इनमें गेस्टेशन पीरियड 18 टू 22 मंथ का होता है। ठीक है, तो एलिफेंट में गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है समझो, इनमें 18 टू 22 मंथ का इनमें गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, अब देखो ये तो आपने समझ लिया, सिंपल डाटा आपने समझ लिया। ठीक, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे भाई? इसके बाद डिस्कस करेंगे कि गेस्टेशन, ठीक है भाई, इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 3 ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, 9 मंथ को हम लोग ने क्या किया है? 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया है। आप समझो कि जो गेस्टेशन है, ठीक है, गेस्टेशन आप देखो, जो गेस्टेशन पीरियड है आप समझना, इसको हम लोग ने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया। इसको हम लोग ने क्या किया भाई? जो गेस्टेशन का प्रोसेस है इसको हम लोग ने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया, 3 ट्राइमेस्टर में। ठीक है, एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है। ठीक है, एक ट्राइमेस्टर कितने मंथ का होता है भैया? एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है। ठीक है, तो गेस्टेशन को हम लोग ने, गेस्टेशन पीरियड को हम लोग ने
3 मंथ में डिवाइड कर दिया है। ठीक, आप समझना कि जो गैस्ट्रेशन पीरियड उसको हम लोग ने 3 मंथ में डिवाइड कर दिया। ये आपका देखो ये जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप समझो कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप समझना कि हम लोग ने गैस्ट्रेशन पीरियड को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप समझो ये जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये समझो ये आप ये है जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये देखो ये है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, ये है थर्ड ट्राइमेस्टर। टोटल आपके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, टोटल ह्यूमंस में आप समझो कि 3 ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, जो गैस्ट्रेशन पीरियड था इसको हम लोग ने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया भाई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर जो कि 3 मंथ का होता है। ठीक है, 1 to 3 मंथ का भाई। एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 से 3 मंथ का होता है। ठीक, 1 से 3 मंथ, मतलब एक ट्राइमेस्टर आप बोल सकते हो कि 3 महीने का होता है। ठीक है, एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है। 3 मंथ का 1 ट्राइमेस्टर, 1 ट्राइमेस्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ठीक है, 1 ट्राइमेस्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता हम लोग का है भाई 4 to 6 मंथ। ठीक है, 4 से लेकर 6 मंथ तक क्या होता है भाई, 4 से लेकर 6 मंथ तक हम लोग का होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, 4 to 6 मंथ तक होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, एंड 7 to 9th मंथ तक हम लोग का होता है देखो थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो 7th to 9th मंथ तक क्या होता है भाई, 7 to 9 मंथ तक हम लोग का होता है जिससे बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो 7th से 9 मंथ तक कौन सा ट्राइमेस्टर होता है, 7th से 9th। ठीक है, मंथ तक जो हम लोग का समय है इसे बोलते हैं, ये किस में आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। ठीक है, तो कुल हम लोग ने क्या किया है, 9 मंथ को, 9 महीने को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 9 मंथ को हम लोग ने क्या कर दिया भाई, 9 मंथ को हम लोग ने 3 ट्राइमेस्टर अलग अलग 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया। 9 मंथ को हम लोग ने अलग अलग 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि आप समझो कि 1 से 3 मंथ तक होता है। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 से ये 6 मंथ तक का जो समय है ये हम लोग किस में आता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 7 मंथ to 9 मंथ। ठीक है, 7वें महीने से 9वें मंथ के जो समय है इसे हम लोग किस में आता है, ये हम लोग क्या आता है किस में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया भाई कि हम लोग ने इसको डिवाइड किया। अब देखेंगे कि कौन से मंथ में कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट क्या चीज फॉर्म होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, जो सबको आता है, सबको आता नहीं है तो आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं है भैया। ठीक है, चलो ठीक है, तो कौन से मंथ में कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, ज्यादा आपको सीरियस नहीं होना है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, घुमा फिरा कर ही आएगा लेकिन एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में आप समझना। ठीक है, फर्स्ट मंथ में किसका डेवलपमेंट होता है भैया। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में आप समझो, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, किसका, हार्ट इज फॉर्म। ठीक है, हार्ट बनता है। ठीक है, पहले मंथ में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, हार्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, हार्ट बनता है सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है, हार्ट इज फॉर्म्ड। हार्ट इज फॉर्म। ठीक है, तो पहले महीने क्या बनता है भाई, हार्ट बनता है। ठीक है, तो पहले महीने क्या बनता है, हार्ट बनता है। क्लियर है, तो फर्स्ट मंथ में क्या चीज फॉर्म होता है, फर्स्ट मंथ में सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हार्ट के फॉर्मेशन फर्स्ट महीने में हो जाता है। इसको अगर बेबी लाइफ है या डेथ, इसको चेक करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या करते हैं भाई, स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड को सुना जाता है। समझे ना,
हार्ट के साउंड को सुना जाता है किससे? स्टेथोस्कोप से। समझ आया? फर्स्ट मंथ में क्योंकि हार्ट का फॉर्मेशन, हार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि फर्स्ट मंथ में किस चीज का फॉर्मेशन होता है। अब बात करेंगे सेकेंड मंथ, ठीक है। अब सेकेंड मंथ में आपको समझना है कि हम लोग के हाथ पैर बन जाते हैं भाई, ठीक है। हम लोग के क्या बन जाते हैं सेकेंड मंथ में? आप समझो सेकेंड मंथ में किस चीज का होता है फॉर्मेशन? लिम्स का, ठीक है। उंगली, लिम्स मतलब हम लोग के हाथ पैर, और डिजिट मतलब उंगलियां भी बन जाते हैं, समझे ना। तो लिम्स एंड डिजिट, ठीक है। लिम्स मतलब हाथ पैर और उंगलियां बन जाते हैं, ठीक है। लिम्स एंड डिजिट, ठीक है। लिम्स एंड डिजिट के क्या होता है भाई? ये बन जाते हैं, ठीक है। लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन सेकेंड मंथ में हो जाता है, ठीक है। तो लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन सेकेंड मंथ में हो जाता है, क्लियर है। लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन कब होता है भाई? इसका फॉर्मेशन सेकेंड मंथ में हो जाता है, ठीक है। तो लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन सेकेंड मंथ में हो जाता है, क्लियर है। अब बात करेंगे थर्ड मंथ, ठीक है। तो थर्ड मंथ में तीसरे महीने मतलब, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आखिरी मंथ, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट मंथ में किस चीज का होता है फॉर्मेशन? ये देखो आखिरी मंथ में आपके ब्रेन, ठीक है, मेजर ऑर्गेन्स, जो मेजर ऑर्गेन्स जैसे कि ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है भाई, ठीक है। इसमें आपके मेजर ऑर्गेन्स बन जाता है, ठीक है, समझे। तो थर्ड मंथ में क्या होता है? इसमें मेजर ऑर्गेन, ठीक है, मेजर ऑर्गेन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, मेजर ऑर्गेन बन जाता है, ठीक। इसमें मेजर ऑर्गेन का फॉर्मेशन हो जाता है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन, और क्या बन जाते हैं भाई इसमें? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन, ठीक, समझ है आपको? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्लियर है। तो इस मंथ में क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाता है थर्ड मंथ में, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का भी क्या होता है? थर्ड मंथ में इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का भी फॉर्मेशन क्या होता है भाई? इसमें थर्ड मंथ में हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन भी थर्ड मंथ में हो जाता है, समझ है आपको? तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ, इस ये हम लोग किस में आते हैं भाई? ये हम लोग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये देखो, ठीक है, ये हम लोग किस में आते हैं? ये देखो, ये हम लोग क्या आते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये हम लोग क्या आते हैं किसमें? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही आता है तीनों, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ मंथ, ठीक है। अब फोर्थ मंथ में क्या होता है भाई? हेयर्स, ठीक है, बॉडी में हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हम लोग भी स्किप करेंगे। तो आपको समझना है कि फोर्थ मंथ में क्या होता है भाई? फोर्थ मंथ में क्या होता है? हेयर्स, ठीक है, बॉडी में हेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सीधा हम लोग किस में? फिफ्थ मंथ। तो फिफ्थ मंथ में किस चीज का होता है फॉर्मेशन? फिफ्थ मंथ में आपको समझना है कि इसमें हेयर्स ऑन हेड, मतलब सिर में बाल आ जाता है भाई, ठीक है, सिर में बाल आ जाता है, ठीक है, हेयर्स ऑन हेड, ठीक है, आप समझे? हेयर ऑन हेड, ठीक है, इसमें आपके क्या होता है? हेयर ऑन हेड मतलब हेयर आ जाता है किसमें? हेड में, ठीक है, हेयर आ जाते हैं हेड में। एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, ठीक है। इसमें फिटस का फर्स्ट मूवमेंट हमको दिखाई देता है फिफ्थ मंथ में, समझे? आपने सुना होगा बच्चे ने लात मारा, ठीक है, समझे ना? तो ये कौन से मंथ में होता है भाई? ये फिफ्थ मंथ में होता है, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, ठीक है, फिटस, ठीक है। तो समझ गए कि बच्चे ने लात मारा भैया कौन से मंथ में? फिफ्थ मंथ में, ठीक है। इन कौन से मंथ में ये आपको देखने को मिलेगा? फिफ्थ मंथ में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिफ्थ मंथ में ये
देखने को मिलता है। क्लियर है, समझ है आपको। अब बात करेंगे सीधा हम लोग 6th मंथ, ठीक है। 6th मंथ में क्या होता है भाई, 6th मंथ में आपको समझना है, देखो 6th मंथ में क्या होता है, देखो 6th मंथ में आपको समझना है, ठीक है। 6th मंथ में क्या होता है भाई, इसमें आई लिड, ठीक है, आई लिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और बॉडी इज कवर्ड फुल्ली विथ हेयर, इसमें आपका पूरा बॉडी हेयर से कवर्ड हो जाता है 6th मंथ में, ठीक है। तो बॉडी इज कवर्ड, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, ठीक है। बॉडी जो कि हेयर से क्या होता है भाई, कवर्ड होता है, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, ठीक है। बॉडी जो किससे कवर्ड हो जाता है, इसमें बॉडी जो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाता है, ठीक। इसमें आप देखो कि फिर 6th मंथ में क्या होता है, जो बॉडी है, जो बच्चा जो बेबी है, उसका पूरा बॉडी हेयर से कवर्ड हो जाता है, मतलब पूरे बॉडी में हेयर्स आ जाता है, ठीक है। पूरे बॉडी में क्या हो जाते हैं भाई, हेयर्स आ जाता है, ठीक है। तो बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, ठीक है, फाइन हेयर्स, ठीक है। तो बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, ठीक है। बॉडी जो कि किससे होता है कवर्ड, बॉडी जो कि फाइन हेयर से कवर्ड होता है, ठीक है। आप समझे कि बॉडी जो कि किससे होता है कवर्ड, बॉडी जो कि फाइन हेयर से क्या होता है भाई, कवर्ड हो जाता है, पूरा बॉडी फाइन हेयर से कवर्ड हो जाता है, ठीक, समझ है आपको। तो बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, ठीक है, समझे। बॉडी जो कि फाइन हेयर से कवर्ड हो जाता है, और क्या होता है देखो, आई लीड सेप, ठीक है, आई लेसेस फॉर्म्ड, आई लेसेस, ठीक है, आई लेसेस फॉर्म्ड, ठीक है। आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है भाई, ठीक है। आई लेसेस फॉर्म्ड, इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो आई लेसेस जो कि फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आई लेसेस जो कि आई लेसेस फॉर्म्ड एंड आई लीड सेपरेट, और आई लीड जो कि क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। आई लीड सेपरेट, समझ है आपको। आई लीड जो कि सेपरेट हो जाता है, ठीक है। आई लीड जो कि सेपरेट हो जाता है, समझ है आपको, ठीक है। तो 6 मंथ में आप समझे क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं भाई, कि बॉडी जो कि पूरी तरह से, तो बेबी का बॉडी है पूरी तरह से हेयर से कवर्ड होता है, ठीक है। आई लेसेस फॉर्म हो जाता है, आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और आई लीड जो कि सेपरेट हो जाता है, ठीक है। आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, और आई लीड जो कि सेपरेट हो जाते हैं भाई, आई लीड जो कि सेपरेट हो जाता है, समझ है आपको। अगर मेरे से कोई पूछे कि 7 to 9 मंथ में क्या होता है, डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट, इसमें आपको 7 to 9 मंथ, ठीक है, 7वें से उसका ग्रोथ होता है, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट होता है बेबी का, ठीक है। तो 7 to 9 मंथ क्या होता है भैया, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। 7 to 9 मंथ 3 महीने तक क्या होता है भैया, इसमें पूरा बेबी का डेवलपमेंट, प्रॉपर इसमें ऑर्गेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर लिम्स, ठीक है, हार्ट, किडनी, लीवर, जितने भी मेजर ऑर्गेन्स हैं, इनका प्रॉपर क्या होता है, इनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को बोला जाता है कि मोस्ट आपका क्या है भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट रिस्की होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका समझो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्की क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपके मेजर ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें मेजर ऑर्गेन्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि रिस्की होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि क्या होता है भाई, जो कि रिस्की होता है, ठीक है। बाकी आपका उतना रिस्क नहीं है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि मोस्ट रिस्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि हम लोग ने गेस्टेशन पीरियड को देखा, फर्टिलाइजेशन से लेकर चाइल्ड बर्थ तक के जो पीरियड है, इसी को बोलते हैं क्या, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। कौन से मंथ में क्या चीज का डेवलपमेंट, क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग ने सारे चीज को 1 by 1 डिस्कस किया।
फर्स्ट मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड, सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिटेड फॉर्म, ठीक है। थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिफ्थ मंथ में हेयर्स आ जाते हैं हेड में, और फर्स्ट मूवमेंट हमको दिखाई देता है फिटस का, ठीक है। सिक्स मंथ में बॉडी जो कि पूरी तरह से हेयर से कवर्ड हो जाता है, आई लेसेस फॉर्म हो जाते हैं, आई लिड सेपरेट हो जाते हैं, एंड 7 to 9 मंथ में आप देख सकते हो कि इसमें डेवलपमेंट होता है फिटस का, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कि कौन से मंथ में क्या है, गेस्टेशन पीरियड को आपने समझ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।